हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है हम इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पढ़ेंगे 2021 के। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे अगर अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस आएंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनके अपकमिंग एग्जाम है, जैसे पुणे मेट्रो के लिए, आईबी के लिए। तो प्लीज़ आप वीडियोज़ देखिए और अच्छे से देखना पूरे के पूरे वीडियो, जितने भी मैंने करंट अफेयर की वीडियोज़ अपलोड किए हैं सारे। आप अगर वीडियोज़ नहीं देखोगे, हमें एक्चुअली मोटिवेशन आपके व्यूज से मिलता है, लाइक से मिलता है। आई नो एक भी बच्चे को अगर कोई हमारे वजह से मदद मिलती है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, बट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक के हमारी हेल्प पहुंचनी चाहिए। आपने प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। जैसे न्यू वीडियो आता है आपको पता चल जाएगा, और पूरा वीडियो देख लेना। बिकॉज देखो, मैंने कहा था आप लोगों से कि आईबी का एग्जाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, प्रिपरेशन ही नहीं की। अब 18 तारीख को पेपर है, वो बच्चे बहुत परेशान हैं। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी, मैथमेटिक्स रीजनिंग अच्छे से कर लेना, एंड जीके में करंट अफेयर अच्छे से कर लेना। करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हिस्ट्री पॉलिटी अगर करना चाहो तो मेरी वीडियोस अवेलेबल है, बुक भी अवेलेबल है, वो खरीद लेना। उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन वीडियोस पहले देख लेना और फिर बुक से जो है रिवीजन करना। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है तो जितना मिलता है पॉइंट्स, जितना ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है उतना ज़्यादा आपको लेना चाहिए। ओके, तो सबसे पहली जो अपॉइंटमेंट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। कौन बने हैं? अश्विनी कुमार तिवारी जी। ठीक है, एसबीआई जो है कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये भी पूछ लेता है, बहुत बार पूछ लेता है। तो 1955 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई को एसबीआई डे करके भी मनाया जाता है, ये याद रखना। 1955 में एसबीआई क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है जो भी बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत बनती है। जैसे आरबीआई भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1935 एक्ट के तहत आरबीआई भी बना था, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब एसबीआई का देखते हैं। एसबीआई का हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा गया है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में, कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र। आपको ये याद रखना है बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट हम अपॉइंटमेंट देखते हैं। जो बाइडन। जो बाइडन क्या है? जो बाइडन जी यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं, विदाउट डाउट सबको पता ही होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्लीज़ याद रखना। जो ये प्रेसिडेंट बने हैं इनका एक्चुअली ये पूछते हैं कि ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, तो ये 46 नंबर के प्रेसिडेंट है। ठीक है, अभी जो बाइडन का नाम तो सबको पता होगा, तो अभी अगर कोई गूगली पे फेंकना चाहेगा तो सिर्फ और सिर्फ यही पूछेगा कि इनका नंबर क्या है, तो 46 याद रखना है आपको, जो बाइडन का। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है कमला हैरिस। कमला हैरिस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, जो बाइडन एक बार का नहीं पूछ ले बट कमला हैरिस के बारे में पूछेगा। बिकॉज ये जो है इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती है, वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये 48 नंबर की वाइस प्रेसिडेंट बनी है अब। ठीक है, कौन से? 48 नंबर, 48 या 49, आप एक बार रिचेक करें ना। फिर भी जहां तक मुझे याद आ रहा है 48 नंबर की ही वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी जी, जो है वो न्यू चेयरमैन बने हैं सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट की। अब सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट के चेयरमैन बने हैं, तो क्वेश्चन क्या बनेगा इससे अगर इंटरलिंक किया जाएगा तो सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर है ये ही पूछा जाएगा। ठीक है, कहाँ पर है सोमनाथ टेम्पल? गुजरात में है। अगर आईबी में पूछा तो क्या पूछेगा कि सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा रखा है आपको। और जो गजनी था, मोहम्मद गजनी जो आया था, वो उसने सोमनाथ टेम्पल बहुत बार लूटा था। ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो प्लीज आपको सारा इंटरलिंक करते चलना है, करंट अफेयर से ही इंटरलिंक करके हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे नहीं कि धड़ाम से उठता है एग्जामिनर और बोलता है कि नहीं मैं आज तो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पूछूंगा या फिर मिडिवल हिस्ट्री पूछूंगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। उसको उसको वही याद आता है जो डेली न्यूज़पेपर में पढ़ रहा है। अच्छा, ये इंटरलिंक करके मैं ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बना दूंगा, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे लिए हमेशा। जो इंटेल है, इंटेल कंपनी के सीईओ चेंज हुए हैं, उनका नाम है पैट ग्लेसिंगर्स। तो याद रखना, पैट ग्लेसिंजर्स सीईओ बने हैं कौन से कंपनी के? इंटेल कंपनी के। तो प्लीज ये आपको याद रखना है। सारे अपॉइंटमेंट जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक भी अपॉइंटमेंट आपको नहीं छोड़ना है, सारे आपको आज ही याद कर लेना है। और इंटेल कंपनी का हेडक्वार्टर अगर कहाँ पर पूछा जाएगा तो ये अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट है
CISF के चीफ बने हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के चीफ बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी, ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल जी बने हैं। और CISF का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, क्या पूछेगा आपको, हेडक्वार्टर ही पूछेगा ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में, या फिर इसका अगर इस्टेब्लिशमेंट डे पूछ लिया, बट हेडक्वार्टर डे ही, सॉरी हेडक्वार्टर ही पूछा जाता है तो न्यू दिल्ली है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का CISF का न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है सेल, तो जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है, और इसके चेयरमैन अभी अभी अपॉइंटमेंट हुआ है इन्हें, सोमा मंडल करके। तो प्लीज आप इनका नाम याद रखना, सोमा मंडल। जितने भी आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहे सारे की सारी अपॉइंटमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा आपको याद करना ही है, ओके। नेक्स्ट, इंडिया यंगेस्ट मेयर बने हैं, कौन बने हैं, आर्या राजेंद्रन। तो इनका नाम आपको याद रखना है, जो भी यंगेस्ट या फिर नो ओल्डेस्ट वगैरह एल्डेस्ट ऐसा अगर आपको कहीं पर भी दिखाई देता है तो प्लीज वो आपको याद ही करना पड़ेगा, याद ही कर लेना है आपको, ठीक है। ये IB के पेपर में तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाने की चांसेस है, वहां पर रिसेंट पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको कहा था IB का, जब मैंने अनाउंसमेंट किया था कि IB की जो वैकेंसीज आ चुकी है वगैरह, वीडियो बनाया था, तो 2017 में क्या हुआ था, अक्टूबर 2017 में पेपर हुआ था, ठीक है, अक्टूबर 2017 में पेपर हुआ था। तो उन लोगों ने सितंबर का ही पूछ लिया था पूरा का पूरा, और बच्चे सितंबर का ही पढ़ के नहीं गए थे। तो जैसे ही अभी अभी फेब में आपका पेपर है, ठीक है, फेब में आपका पेपर है, तो जनवरी मंथ के सारे करंट अफेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। और पुणे मेट्रो के बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगी, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, जितना ज्यादा हो सकता है टेक्निकल कंप्लीट कीजिए, नॉन टेक्निकल के लिए आप हम पर डिपेंड हो सकते हो। हम नॉन टेक्निकल के लिए जल्द से जल्द बहुत ही अच्छा प्लान लेकर आ रहे हैं, उसके लिए टेंशन मत लेना। बट प्लीज टेक्निकल अच्छे से करना, मराठी अच्छे से करना, सब कुछ अच्छे से करना है, जो भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है उसको अच्छे से करना है आपको, ओके। तो यंगेस्ट मेयर का हो गया। अब नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन चेंज हुए हैं, चेयरमैन एंड CEO। पहले कौन थे, यादव जी थे, अब चेयरमैन चेंज हुए हैं सुनीत शर्मा जी। याद रखना है, इनका नाम आपको पूछा ही जाएगा, सुमित नहीं है ये, सुनीत शर्मा जी है। तो ये अच्छे से याद रखना, शर्मा जी भी अगर आप याद रख लोगे तो हो जाएगा काम। लेकिन ये क्वेश्चन है अभी अपकमिंग जितने भी एग्जाम लाइनअप है वहां पर ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO कौन बने हैं हाल फिलहाल, तो सुनीत शर्मा जी, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आज आज इतना ही था, काफी है इतना ही अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, ये बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स है, इनको याद रखना होगा आपको। और जो भी पुणे मेट्रो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं प्लीज बताना आपका टेक्निकल कहाँ तक हुआ है, क्या टेक्निकल आपने कंप्लीट कर रखा है, क्योंकि जैसे ही नॉन टेक का हम लॉन्च करेंगे तो आपको उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आप नॉन टेक को भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो नॉन टेक के लिए आप टेंशन मत लेना, जितना भी GK का पार्ट होगा एम रेलवे संभाल लेगा। टेक्निकल आपको खुद को संभालना है, या फिर किसी और टीचर की आप अगर आप हेल्प ले रहे हो तो बहुत अच्छी बढ़िया बात है, नहीं ले रहे हो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो टेक्निकल अच्छे से करना है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लेना एंड पूरा वीडियोस देखना, मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर आप अच्छे से वीडियो देखते हो, ठीक है। थैंक यू।